नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान के व्यूअर्स की लगातार डिमांड आ रही है कि पंचायती राज चुनाव के और ख़ास तौर पे सायरा और गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के जो पंचायत समिति सदस्यों के वार्ड है, उन वार्डों के बारे में जानकारी दी जाए। कैसी चल रही है चुनाव की चर्चाएं, कैसा है चुनाव का माहौल, इसके बारे में बताया जाए। तो इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे शुरू किया है। दीपावली की आप सभी को देरी से सही बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेखरा पर्व की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पे हर घर में और हर व्यक्ति ने मुंह मीठा किया होगा। खेखरा जो पर्व है ये तीखा मुंह करने का पर्व है और कई लोग तीखा मुंह करते हैं, कई कड़वा मुंह करते हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने सोचा कि वो कड़वा मुंह करेंगे या तीखा मुंह करेंगे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको उस दिन और मिठाई मिल गई। उन्होंने सोचा कि अगले दिन तो हम मुंह तीखा करेंगे, लेकिन फिर भी मुंह तीखा नहीं हो पाया, फिर से मिठाई पहुंच गई। और इस बार जिन्होंने मिठाई खरीदी उन्होंने भी मुंह मीठा किया और जिन्होंने नहीं खरीदी उन्होंने भी मुंह मीठा किया और भर पेट मिठाइयाँ खाई है। तो ये मिठाइयाँ और मुंह मीठा करवाने का एक नया दौर शुरू हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये दौर थमना नहीं चाहिए, हर साल इस तरह से मिठाइयाँ मिलती रहें। देखने वाली बात होगी कि जो मिठाइयाँ इस दीपावली पर मिली है, आगे के सालों में भी वो मिठाइयाँ मिलेगी या नहीं। फिलहाल हम करते हैं वार्ड संख्या 6 की बात। आज हम खड़े हैं गोगुंदा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 6 में और इस वार्ड में गोगुंदा ग्राम पंचायत है। यहाँ पर 3 उम्मीदवार है वार्ड के लिए। पंचायत समिति सदस्य की जो सीट है, इस पर 3 उम्मीदवार है। एक है सुंदर गमेती जो भाजपा से है, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील की पत्नी है। दूसरे उम्मीदवार यहाँ मोहनलाल गमेती है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और उन्होंने सरपंच का चुनाव यहाँ पर लड़ा था और बहुत मामूली वोटों से जो है वो चुनाव हारे थे। साथ ही यहाँ तीसरे उम्मीदवार है लालूराम गमेती। उनके जो चुनावी पोस्टर्स है उनके ऊपर पूर्व विधायक के फ़ोटो छपे हुए हैं, जिसे देखते हुए लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कयासों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और लोगों की क्या है चर्चा है, इनके साथ ही किधर है झुकाव, कैसी चल रही है हवाएं। बने रहिए डेली राजस्थान के इस कार्यक्रम के साथ। तो वार्ड नंबर 6 यानी गोगुंदा कस्बे में चुनाव का प्रचार जारी है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गोगुंदा के पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर चौधरी यहाँ पर मोहन गमेती जो कि प्रत्याशी है वार्ड नंबर 6 के, कांग्रेस के प्रत्याशी, और ये पूरे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की एक टीम है। CS सोनी यहाँ है जो सभी मिलकर घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी ही टीमें तीनों ही प्रत्याशी जो है और उनके जो साथी है वो तमाम इसी तरीके से गुटों में अलग अलग दल बनाकर अलग अलग वार्डों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पैम्पलेट दिए जा रहे हैं और घरों में पैम्पलेट्स की भरमार होती जा रही है। छोटे पैम्पलेट, बड़े पैम्पलेट, लोगों से समझाइश की जा रही है, अपील की जा रही है। पंचायत समिति के चुनाव में, सदस्यों के चुनाव में, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में काफ़ी समय मिलता है और ऐसे में घर घर जाकर लोगों से अपील की जा सकती है, लोगों से मिला जा सकता है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो है रामेश्वर जी, कितनी बजे तक चलेगा ये दौर, ये चुनाव प्रचार का? आज का हाँ, आज का मतलब रोजाना आप कितनी बजे तक कर रहे हैं? रात को 10 बजे तक हम घर जाते थे। और कितना कवर कर लिया है गोगुंदा की बात करें? लगभग अभी तो मतलब 50% तो हमने कवर कर लिया है। लगभग 50% डोर टू डोर हम 50% पहुंच चुके हैं घर। आपका यही एक दल था या और भी जो है साथी है जो अलग? सब दल तो यहाँ गोगुंदा वार्ड नंबर 6 का तभी ये दल ही है, सब साथ साथ में जा रहे हैं सब जगह। तो 10 बजे तक, सुबह शाम को 5 बजे से हम स्टार्ट हुए हैं, तो 10 बजे तक हमारा यह कारोबार चलता रहता है। बड़ी सभाएं करने का भी यहाँ है, पूरे गांव वालों के साथ में सभा करने, समाज वाइज हम सबकी समाज वाइज हम मीटिंग लेंगे। हमारे आदरणीय झाला साहब के साथ, पूर्व मंत्री मांगीलाल जी गरज के साथ, अभिमन्यु सिंह जी और हमारे प्रत्याशी मोहनलाल जी, सब मिलके समाज वाइज हम। मोहन जी,
पहले आपको कितने वोट जो है कम मिले थे जिसकी वजह से आप रह गए थे? 174 वोट कम मिले थे। और इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे। ये गोकुंदा का अंजुमन मदरसा है और यहाँ पर आज मदरसे की जो कमेटी है, कमेटी में 15-16 लोग हैं जो कमेटी के कामों को लेकर, अंजुमन मदरसे को लेकर और अपने समुदाय के मुद्दों को लेकर बातें करते हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चाएं यहाँ की जाती है। संयोग से आज अंजुमन कमेटी की मीटिंग थी और अभी मजमे में सभी लोग शामिल हो रहे हैं, कमेटी के लोग एक एक करके आ रहे हैं। इसी बीच हमें मौका मिला है इनसे बात करने का। सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये समय दिया है बात करने का। तो आप हैं अंजुमन मदरसे के सदर, आप नायब सदर और नायब सेक्रेटरी और नायब सेक्रेटरी और साथ में और भी सदस्य लोग आपके पास आए भी होंगे उम्मीदवार। कौन लोग आए हैं, किन्होंने आपसे समर्थन मांगा है और आपका समर्थन किस तरफ जा रहा है? तो हम तो ऐसा है कि हम तो गांव में रहते हैं, गांव में सब मिलने वाले हैं, सब आए और देना ये हमारा काम है। हमने सोच रखा है हमारे को एक आदमी को चुनना है, जो पूरी कमेटी की जो होगी उसको देना है। तो कमेटी की चर्चा हो चुकी है इसको लेके कि किधर वोट? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई है, होनी है। हाँ, पर आप सभी लोग विचार तो बना ही चुके होंगे क्योंकि मीटिंग में आए हैं तो विचार तो पक्का बना चुका है कि कांग्रेस को वोट देना है और देंगे। क्या और ये तय किया हमेशा आप, चूंकि समुदाय का विश्वास आपके ऊपर होता है तब समुदाय आपकी बात को मानता है। क्या आधार है जिन आधार पे आप ये तय करते हैं कि हमें इस पार्टी के साथ जाना चाहिए? लाल मुद्दे होते हैं आप? मुद्दा हमारा लाल सिंह जाला है। जाला साहब की वजह से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अभी तक। क्या कि वो हमारा कोई भी काम हो, आधी रात में उनको फ़ोन करो, वो आपका काम करके देंगे। ये उनका बिल्कुल पीठ पीछे गिरा हूँ मैं। और ये हर चुनाव का ट्रेंड है आपका? हर चुनाव में आप उनके 12 महीना वो काम करते हैं, 12 महीना कभी भी जाओ आप, कभी भी, चाहे उनकी सरकार होनी हो तो जाओ तो भी आपका काम होगा। उनका ऑफिसर को ऊपर इतना प्रभाव है, वो सत्ता में नहीं होते हुए ऑफिसर उनकी बात मानते हैं। ये उनकी खातिर। किस तरह के नायब मुद्दे होते हैं समाज के जिनको लेकर आपको विश्वास है कि हमारे समाज के इन कामों को तो वो करवाएंगे? समाज में हमारे यहाँ एक तो शिक्षा का जोर देते हैं हम, और दूसरा एक हमारा जो मदरसा चलता है कमेटी, इसमें जो खर्चे होते हैं उस पर खर्चे पे, इनकम सोर्स पे भी हम ध्यान देते हैं, खर्च पे भी ध्यान देते हैं। और मेन हमारी समस्या समाज की अभी ये आ रही है, कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं है हमारी। इतने साल हुए, 70 साल चुनाव हुए, देश आज़ाद को हुए, अभी तक हमारे कब्रिस्तान की मूल जगह हमको नहीं अलॉट नहीं हुई है। जगह है अभी तालाब की पाल है, वो केवल तालाब की पाल कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है, न कि हमारे खाते में है, न उसकी हम बाउंड्री कर सकते हैं। हमारी मूलभूत समस्या यही है, अगर कोई भी सरकार बने, किसी भी की हो, हम तो यही मांग करेंगे हमारे कब्रिस्तान का जो वादा करेगा उसको हम वोट देंगे, उसको हम जिताएंगे। ये हम राय करेंगे अभी हम अभी वेट क्या कमेटी के। युवा जो है, आप खुद युवा है, समाज के युवाओं की रुख किधर है? युवा के रुख हमारा क्या है, सब लाल सिंह जाला की तरफ है, और अच्छा मजबूत नेता है लाल सिंह जी जाला साहब क्या, और उनका अच्छी पकड़ है क्या। और हमारा कोई भी काम होता है हम जाते हैं, हमारा कोई काम हमारा रुका नहीं रहता है। और जो ये बड़ा काम मुद्दा बताया गया अभी हमारे कब्रिस्तान का, वो भी हम उनसे हासिल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हासिल करेंगे, और उनको करना पड़ेगा हमारा काम। हम उनसे क्या काफ़ी सालों से हम उनसे जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, और हम कांग्रेस का पूरा साथ देंगे, और इंशाअल्लाह हमारा प्रधान भी बनेगा और जिला प्रमुख भी बनेगा। और इसके लिए मीटिंग करने के अलावा फिर मीटिंग करने में जो भी आपका निर्णय होगा, उस निर्णय को समुदाय को आप बताओगे या सभी परिवारों को आप बताएं? क्या सभी परिवार मदरसे से जो इस कमेटी की जो फैसला होता है उससे सभी लोग मानने को बाध्य होते हैं, या ये किस तरीका जुड़ा होता है? बिल्कुल बाध्य है, मानते हैं बिल्कुल। हमारे हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ बैठे हैं, सदर साहब की और नायब सदर साहब की, हमारी पूरी कमेटी की जो बात, जो निर्णय होता है वो पूरा हमारे समाज वाले मानते हैं क्या, बिल्कुल मानते हैं। ऐसा कभी मौका आया सदर साहब कि चुनाव तो सदियों से
हो रहे, सालों से हो रहे हैं, और कई सरपंच बने, कई जनप्रतिनिधि बने होंगे, लेकिन जब कभी आपने किसी पार्टी को वोट देने के लिए समाज के लोगों की मदद ली, लेकिन क्या ऐसा मौका कभी आया कि समाज को जब ज़रूरत थी तब वो लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आए हो? हाँ, ऐसा मौका आया, अभी गए इलेक्शन में ही आया है। पहले पंचायत चुनाव में हमने इसको दयालाल चौधरी को हमने उप सरपंच के लिए तैयार किया, हमारा वोट भी उसको दिए, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आया, किसी काम नहीं आया आज दिन तक। किसी भी कोई काम, राजनीति या कोई भी काम में वो पूछा ही नहीं हमारा को, भाई तुम क्या कर रहे हो। हम गए भी सही, ठीक है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। क्या आपके समाज में आप और कौन सी चीज़ें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि सरकारों का ध्यान जाए, और जो प्रशासन और सरकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही हो सकते हैं, ऐसे कौन से काम हैं? एक तो साहब हमारे कब्रिस्तान का काम है, मेन काम। तो एक हमारा स्कूल तो भी चालू हो गया है, अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, बाकी स्कूल हमारा चालू है। क्या और कब्रिस्तान का ईदगाह के लिए भी जाला साहब ने हमारी मदद करके ईदगाह का काम करवा दिया हमारे। थोड़ा वो और बाकी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद में और करवा देंगे वो। क्या और जाला साहब से मांग भी कर रखी है कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए। उन्होंने बोला ये इलेक्शन का टाइम खत्म होने तो आपके कब्रिस्तान की ज़मीन करवा दूँगा, क्या कुछ भी करके करवा देंगे। उन्होंने ये पक्का वादा कर रखा है, और पूरे समाज को उनके ऊपर ये पक्का भरोसा है कि उन्होंने हाँ कर दिया तो वो जाला साहब को भी हाँ करते नहीं, और हाँ करते भी काम करवा के छोड़ते। उनको ऐसा नहीं झूठा मूठा हाँ नहीं करते हैं। क्या तो उनसे ये उम्मीद है कि अब क्या हमारा काम वो खुद आगे रह के चल के हमारे पास आगे कुछ करवाएंगे। आपको बोलो क्या काम है। फिरोज भाई, और कहाँ मदद कर रहे हैं, और कहाँ क्या आप कैसे हैं चुनाव में? सब हमारे सदर साहब के पीछे हैं, सारे हमारे कमेटी अध्यक्ष हैं। ये जो भी जिस निर्णय लेंगे वो सारा कमेटी और सारा लोग भी मानते हैं, क्योंकि चुनी उन्हीं लोगों ने है। तो सदर साहब को उन्हीं लोगों ने चुना, तो उन्हीं इसीलिए उनकी बात मानी। और हमारा सबसे बड़ी समस्या एक तो क्या, हमारे गलियों में वो ये मस्जिद से लगा के ये सड़क बाकी रह गई। अभी तक ये काम नहीं हुआ हमारा, मस्जिद से लगा के यहाँ आगे तक जो ये रोड बन रहा, इस जगह पूरी सड़क और कुछ गलियाँ बाकी है। तो अब हमारे वार्ड पंच साहब इस बार निकले 15 में से, तो ज़रूर काम होगा। और सोनी साहब सरपंच साहब उप सरपंच साहब बने, उन्होंने वादा किया, तो वो सारा काम होगा। और हम सब कमेटी के साथ चलते हैं, मतलब जो कमेटी निर्णय करेगी, हमारे अध्यक्ष निर्णय करेंगे, उसी के साथ। उर्दू अल्फाज में कहें तो गुफ्तगू भी आज यहाँ चलेगी। हमारे साथ है यासीन मोहम्मद जी। यासीन जी, नमस्कार। नमस्ते सर। तो क्या गुफ्तगू चल रही है? गुफ्तगू तो चुनाव के बारे में चलेगी, सारे मिलके बातचीत करेंगे कि भाई इस बार जो चुनाव है इसमें पूरा जोर और शोर, पूरा तन और मन और धन जो भी लगा के और हमारे इस सीट को निकाल लिए। और हम ये चाहते हैं कि भाई प्रधान भी बने, वो भी कांग्रेस का बने, और बनने के बाद हमारे गांव का, मोहल्ले का हर तरीके का विकास हो। तो हम सब साथ ही हैं दुनिया में। ये अभी जो चुनाव का माहौल चलता है, 5-7 दिन का जो चुनाव प्रचार चलता है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस बार कोई फ़र्क है? पिछले सालों में जैसे प्रचार होता था, इस बार कोई तरीके बदले हैं? अब प्रचार तो पहले भी होता था और इस बार भी हो रहा है। और तरीके तो क्या है कि जैसे जैसे मतलब लोग बाग देखते हैं कि यार आज कोई यह काम कर रहा है तो उस तरीके का वो भी काम करता है, देख देख के काम करते हैं। तरीके तो चलते हैं, अलग अलग अंदाज है अपना अपना।